जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 16वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और वे अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का हिंदी अवधी भाषा में लिखा होने के कारण ही इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसे हर कोई व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त करते हुए इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। संत कहि असी नीति बिरबो श्रुति पुराण मुनि गाव, होई ने बिमल विवेक और गुर सने किए दोराव। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरे हो नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत प्रभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग एहि, काशी काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सोपी राम महिमा मुनि माया, शिव उपदेशु करत करी दाया। रामो कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तेने करे चरित विदित संसारा। नारी विरेंद कुलयु अपारा, भयउ रोसूर नैरा बिनु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत, त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहु विवेकु विचारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ
जानते हैं ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहू सो कथा नाथ बिसतारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहे वो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हो कृष्ण मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहूँ सादर मनु लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिक कराउला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेल। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर ही जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनी सुनु मुनि मिटे विषाद। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते ही अवसरे भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता वचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सबू कोई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है, इस कथा को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे इस कथा का श्रवण करके इस कथा को पढ़ के अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।